हर हर महादेव भी सभी को साइंस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होती है यानी कि ऊष्मा क्या होती है और तापमान क्या होता है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है और टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है। सबसे पहले ऊष्मा देखो, हम क्या करते हैं, हम धूप में बैठते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, हमें एक वार्म सेंसेशन महसूस होती है। वार्म सेंसेशन का मतलब कि हमें गर्मी की अनुभूति होती है। क्या होती है? गर्मी की अनुभूति होती है। जैसे ही हम थोड़ा सा धूप सेकने बाहर जाते हैं तो हमें क्या होता है, गर्माहट सी हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, फील होती है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। जो हीट है वो भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ऊर्जा का ही एक रूप है, जो विच गिव द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जो हमें गर्मी की अनुभूति देती है। किसी भी, कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम हैं, जैसे ही हम जैसे धूप में बैठे हमें क्या हुई, ऊष्मा मिली, हमें क्या हुआ, वार्मथ यानी कि गर्मी की क्या हुई, अनुभूति हुई। अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर पूछे हीट किसकी फॉर्म है, तो हीट भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा का ही एक रूप है। उसके बाद हमारे पास है, दो तरह की ऊर्जा होती है, टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के रूप, दो तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से देखो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में फॉर्मूला आता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला कौन सा है, उसकी इक्वेशन कौन सी है, हाफ एम वी स्केयर। क्या है? हाफ एम वी स्केयर। पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं और पूछे कैसे जाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ एम वी स्केयर। वी का क्या है, स्केयर है, एम है हमारे पास सिंगल। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला है एम जी एस, मास, ग्रेविटी और हाइट। कि कोई वस्तु कितनी हाइट पर है, उसका मास क्या है यानी कि कितना भार या कितना द्रव्यमान उसने घेरे हुए हैं, और उसका जो ग्रेविटी है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मान लो क्या है, डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। हम स्टेज पर खड़े हैं, ठीक है, हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो हमारा क्या है, रिजल्ट आया, हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक बच्चे ने क्या किया, वहां पर फायर लगा दी, आग लगा दी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चला आग लगी तो हम जल्दबाजी में इधर उधर घूमेंगे। ऐसे ही जो पार्टिकल हैं, किसी भी किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, जैसे ही हम उनको हीट देंगे, मान लो ये मेरे पास क्या है, पैन है, इसमें क्या है, मैंने चाय बनाने के लिए इसको रखा, ठीक है, मैंने क्या करा, इसको दी हीट। क्या दी? हीट की। बर्नर को जैसे ही मैंने ऑन किया, फ्लेम ऑन की, इसको हीट दी, जो ये पार्टिकल है ये क्या करेंगे, इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पार्टिकल में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी, गति, मोशन आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा और गति आ जाएगी। जैसे ही पार्टिकल इधर उधर गति करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल के भागने वाली स्थिति को हम बोलेंगे काइनेटिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा। इसी में इसका नाम छिपा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि जब पार्टिकल गति करे, हीट देने पर एक पार्टिकल, सॉरी, हीट देने पर जब पार्टिकल इधर उधर भागना स्टार्ट करे, गति करना स्टार्ट करे, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्केयर। क्या है, हाफ एम वी स्केयर। कोई भी चीज है, मान लो क्या है, कोई भी चीज है, जैसे हमने क्या किया, वाटर को गैस पे रखा, उसको फ्लेम दी, हीट दी,
तो उसके जो पार्टिकल है वो इधर-उधर क्या है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? जो जैसे कि पानी साइडों से ठंडा होता है वो उसका प्लेस ले लेता है और पानी क्या होता है गर्म हो जाता है धीरे-धीरे। तो वो क्या करता है एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। अगर पूछे कि किसी भी चीज़ को हीट देते हैं, क्या वो एक्सपैंड करती है? तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। उसके बाद है जो हीट है, डायरेक्ट आता है एग्ज़ाम में, जो हमारी हीट है, वो कौन-सी बॉडी से कौन-सी बॉडी में मूव करती है? तो हम बोलेंगे जो हमारी हीट है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव करती है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी का मतलब एक गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ गति करती है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ बॉडी का मतलब यहाँ पिंड है गर्म पिंड या फिर कोई ऑब्जेक्ट गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ क्या करती है मूव करती है। कैसे? मान लो क्या किया, ये पानी है मैंने इसको गर्म किया, जैसे ही मैंने इसको फ्लेम दी, पानी नीचे से थोड़ा-थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया। जो इस साइड वाला पानी था, ठंडा पानी था, वो क्या हुआ, इसमें मिक्स हो गया, दोबारा ठंडा हो गया। या फिर अदर एग्ज़ाम्पल है, मान लो मैंने क्या किया, एक स्पून लिया, चम्मच लिया एक और मैंने क्या किया, एक कैंडल ले ली। जैसे ही मैंने स्पून को गर्म किया यहाँ से, ठीक है? स्पून को इस सिरे से मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो हीट धीरे-धीरे फ्लो करके दूसरे सिरे पर जाएगी। क्या करेगी हीट? इस सिरे से जाएगी, ये सिरा हमारा क्या था? ये एंड हमारा ठंडा था। वन एंड ये है और सेकंड एंड हमारा ये है, ठीक है? जैसे ही मैंने इसको फ्लेम दिया, ठीक है? तो ये यहाँ से पार्टिकल मूव करते-करते यहाँ तक जाएँगे। तो पार्टिकल मूव करते हैं, हीट मूव करती है पार्टिकल के अंदर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्या करती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर पूछे ये सारा ही जो ये है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आए कि जो हीट है या फिर टेम्परेचर है, क्या है? हीट है और एनर्जी है। जो उसकी एसआई यूनिट है दोनों की सेम है। इसकी भी एसआई यूनिट जूल है और एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या है? जूल है। अगर पूछे एसआई यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी तो हम बोलेंगे जूल। अगर बोले सीजीएस यूनिट क्या है तो हम बोलेंगे अर्ग। क्या है? अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। ज़्यादा पूछी जाती है एसआई यूनिट। एनर्जी की भी पूछ ली जाती है, हीट की भी, दोनों की एसआई यूनिट है जूल। मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट बोलो, मात्रक बोलो, जूल। उसके बाद है सीजीएस यूनिट जो है अर्ग। अगर पूछे कि जो जूल है और जो एसआई यूनिट है जूल और जो सीजीएस यूनिट है अर्ग, उनके बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? तो हम बोलेंगे कि जो 1 जूल है, वो हमारा 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। कितना होता है? 1 जूल इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। अगर अदर यूनिट पूछे हीट की, अगर ऑप्शन में जूल ना दे रखा हो, तो ऑप्शन में दिया होगा कैलोरी एंड किलो कैलोरी। क्या दिया होगा? कैलोरी एंड किलो कैलोरी। एक है अर्ग, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट है जूल और अदर यूनिट क्या है? कैलोरी या किलो कैलोरी। अगर 1 कैलोरी की बात करें तो 1000 कैलोरी। जैसे 1 किलोग्राम कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम होता है? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है? ठीक है, इसी प्रकार 1 कैलोरी के अंदर कितना होता है? 1000 किलो कैलोरी, सॉरी यहाँ पे किलो कैलोरी आएगा। क्या आएगा? किलो कैलोरी। क्या आएगा? किलो कैलोरी। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आया था, यहाँ से आया था एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी है? या तो दी होगी 1.86 या फिर 4.2। ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। ये आया था हमारा यूपी टेट के अंदर, ठीक है? तो देखो क्या आया था कि 1 कैलोरी इक्वल टू, पर ऑप्शन में क्या आया था? 1.4। क्या आया था? 1.4 जूल। तो हम क्या बोलेंगे कि 1.4 जूल के इक्वल है। क्या है? 1.4 जूल के इक्वल है। अगर पूछे 1 किलो कैलोरी में तो 1 बाय हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बाय 4.2। उसके बाद हम हीट को मेज़र करते हैं कैलोरी मीटर से। क्या करते हैं? एक कैलोरी मीटर नाम का डिवाइस हमारे पास होता है, ठीक है?
ये डिवाइस है, एक यंत्र है जो बताता है कि पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी पर्टिकुलर चीज है, उसके अंदर कितनी मात्रा में ऊष्मा है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी है। कोई पर्टिकुलर चीज है, ये हमारे पास एक यंत्र है, डिवाइस है, ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, ऊष्मा की मात्रा कितनी है। ठीक है, मान लो ये चीज है हमारे पास, ये कोई सॉल्यूशन है लैब के अंदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सैंपल ले लिया कोई भी, जिसकी मुझे अमाउंट ऑफ हीट पता करनी है। ये मैंने थर्मोमीटर ले लिया, ये क्या बताएगा कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो थर्मोमीटर है ये वाटर के अंदर कितना टेम्परेचर है उसको मेजर करेगा। और इक्वेशन है क्यू एस बार प्लस क्यू डब्ल्यू, कि क्यू एस का मतलब है कि कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर है सोल्यूशन के अंदर और कितनी वाटर ने एंटर करी है। ठीक है, बस हमने बताना है कि ये यंत्र है, डिवाइस है, जो अमाउंट ऑफ हीट को किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर मेजर करता है। उसके बाद अगर पूछे कि कैलोरीमीटर काम किस पर करता है, किस पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। किस पे करता है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है ये, के नियम पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर मेजर करना है। मान लो हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है किसी भी चीज का। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान होता है। क्या होता है, तापमान होता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है। हॉट और कोल्डनेस को कौन बताता है, हमारा टेम्परेचर बताता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को। ठीक है, कितनी गर्माहट है और कितना ठंडा है। अब टेम्परेचर भी हम दो तरीके से मेजर करते हैं। देखो टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। थर्मामीटर भी हमारे पास कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मामीटर, और एक होता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, देखो ये दो तरह के होते हैं, आजकल तो डिजिटल चले हुए हैं। पहले क्या होता था, कांच का, ये हमारे पास एक थर्मामीटर है, इसके अंदर पारा भरा होता था। ठीक है, और यहाँ से क्या होता था, ये मुड़ा होता था। मान लो ये क्या है, एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर का बल्ब है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मरकरी भरी होती थी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि पारा। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी होती है। अगर पूछे कि थर्मामीटर के अंदर कौन सी धातु भरी होती है, तो हम बोलेंगे मरकरी, जिसका सैंबल क्या है, Hg यानी कि पार। अब थर्मामीटर के अंदर यहाँ पे एक मुड़ाव होता है, बेंट होता है, इस बेंट को हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक। मान लो हमें क्या हुआ, फीवर हुआ, और हमने क्या किया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने नोट करना है। जैसे ही हमने थर्मामीटर को मुंह के अंदर डाला, तो हम ऐसे करके देखते थे कि पारे ने कितना राइज किया। अब बोले कि जो ये है, जो किंक लगा होता है थर्मामीटर के अंदर, ये क्यों लगा होता है, ये क्यों लगा होता है, ताकि जो हमारा पारा है वो बैक ना जाए, बैक फ्लो ना करे। देखो पारा वैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। जो ये हमारा थर्मामीटर होता था, इसको हम पानी में रखते हैं। इस अगर ये मान लो बाई चांस हमारे हाथ से गिर गया, टूट गया, तो पारा इतना टॉक्सिक होता है कि उसको फर्श पे अगर वो गिर गया ना, तो उसको साफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मान लो मैंने उसको साफ किया, दूसरी तो बात, हाथ पे लग गया, कुछ खाएंगे, हमारी बॉडी में जाएगा, तब भी जान जाने का खतरा है। ठीक है, अगर ये किसी कारण समुंदर में चला गया, मान लो पानी में चला गया और वहां पे फिश है, तो उनमें समुंदर में मछलियों को कौन सा रोग होता है, मीना माठा। अगर पूछे कि पारे से होने वाली बीमारी,
पारे से होने वाली बीमारी एग्जाम में आती है मीना माटा। कौन सी है? मीना माटा। क्योंकि जो हमारा पारा है वो क्या है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। क्या है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इसको साफ करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है? तो पारा अगर एग्जाम में आए कि क्या है, अगर सॉरी एग्जाम में आए कि जो पारा है वो क्या करता है, सॉरी अगर एग्जाम में आए कि जो थर्मामीटर है उसमें हम पारा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पारा क्या है? इजिली एक्सपैंड हो जाता है और हमें बॉडी का क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है? उसके बाद ये तो हमारा क्लिनिकल था, एक हमारा डिजिटल होता है। जो डिजिटल है उसमें तो क्या है? एक बटन लगा होता है, टू टू करता है और उससे डायरेक्ट पता चल जाता है। उसमें पारे नाम की कोई धातु भरी नहीं होती। अगर इसमें पूछे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें कौन सी धातु भरी जाती है तो हम बोलेंगे पारा। क्या पारा टॉक्सिक होती है? होती है। ठीक है? किंक लगा होता है ताकि पारा बैक फ्लो ना करे। क्या करे? बैक फ्लो ना करे। ठीक है? पारा कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। उसके बाद है लेबोरेटरी। ये क्या करता है? मान लो हमारे पास ये है। ठीक है? ये हमारा लेबोरेटरी लेबोरेटरी थर्मामीटर है। ये क्या करता है? जो हमारी सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन को मेजर करता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना टेम्परेचर है। क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर को लैब के अंदर यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या यूज कर सकते हैं? नहीं। ये हमारा था टेम्परेचर मेजर करने का। उसके बाद है हमने किया सबसे पहले हीट। हीट क्या होती है? अगर पूछे, एक पॉइंट रह गया कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान तापमान या नॉर्मल टेम्परेचर, ये भी एग्जाम में आता है, एचएससी में आता है ये। तो हम बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में है 37 डिग्री। अगर फahrenheit में पूछे तो 98.6 डिग्री फahrenheit। ठीक है? अगर सेल्सियस में दिया होगा ऑप्शन में तो 37 डिग्री होगा। सबका वैसे सेम नहीं होता, किसी का 35, 36, 37 यहाँ तक लाई करता है। 98.6 या 98.7 फahrenheit तक करता है। अगर पूछे टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं तो सेल्सियस में करते हैं, फahrenheit में करते हैं या फिर हमारा केल्विन के अंदर करते हैं। ठीक है? उसके बाद है ये एग्जाम में आता है डायरेक्ट और पूछे कि पारे से होने वाला रोग कौन सा है तो हम बोलेंगे मीना माटा। इससे आगे हम कल के सेशन में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक यू।